चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी में विलोविल नाम के छोटे से शहर पर झुका हुआ था। सड़क की बत्तियां एक एक कर जल रही थी और सारी दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही थी, सिवाय उन पंखों की हल्की फड़फड़ाहट के जो रात को चीरती जा रही थी। आसमान में एक छोटा सा चमगादड़ ऊंचा उड़ता हुआ घड़ी टॉवर के पास से गुजरा और जंगल के किनारे खड़े पुराने स्कूल की ओर उतरने लगा। उड़ते उड़ते उसका शरीर धुंध में बदल गया और उस धुंध से एक लड़का निकला। उसका रंग बहुत गोरा था, बाल बिखरे हुए, कान नुकीले और होठों के बीच से हल्की सी चमक झलक रही थी। उसका नाम था लूका और वो एक वैम्पायर था। पर आज की रात शिकार के लिए नहीं थी, आज की रात सीखने के लिए थी। उसने अपनी जैकेट ठीक की, दांत छिपाए और खुद से फुसफुसाया, याद रखना लूका, काटना नहीं, उड़ना नहीं, चमकती आंखें नहीं और गलियारे में दोबारा धुंध बनना बिल्कुल नहीं। वो गहरी सांस लेकर बैग संभालता है और पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजे पर लिखा था मिडनाइट स्कूल। मिडनाइट स्कूल कोई आम स्कूल नहीं था, यह रात में चलने वाला स्कूल था जहां इंसान बच्चे पढ़ते थे। ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता रात में काम करते थे या दिन में स्कूल नहीं जा पाते थे। सब टॉर्च, कोको वाले थर्मस और जम्हाइयों के साथ आते थे। और लूका, वो तो एक किले से आता था। उसके माता पिता काउंट व्लादिमीर और काउंटेस मिरेला समझते थे कि वो अपने कजिन विक्टर के साथ एडवांस बैट ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास ले रहा है। लेकिन लूका को इंसानों की दुनिया के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था इंसान हंसते क्यों हैं, खेलते क्यों हैं और सूरज की रोशनी में जलते क्यों नहीं है। इसलिए उसने खुद को लूका शेड नाम के एक सामान्य लड़के के रूप में छिपा लिया, थोड़ा ठंडा पर बहुत शालीन। क्लास में घुसते ही उसने आंखें मिचमिचाई। ये लाइट्स इतनी तेज क्यों हैं? उसने बुदबुदाया। पास बैठी लड़की मुस्कुराई। ओह, ये तो बस फ्लोरोसेंट लाइट्स है। मैं टिली हूं। तुम बहुत पीले लग रहे हो। सब ठीक है? ओह, मैं लहसुन वाली ब्रेड से एलर्जिक हूं, लूका बोला घबराकर। टिली खिलखिला उठी। तो तुम्हें कैफेटेरिया जरूर पसंद आएगा। श्री फिंच, उनके टीचर, ने हाथ ताली में बजाए। शाम की शुभकामनाएं बच्चों, और स्वागत है हमारे नए छात्र लूका शेड का। हेलो, लूका ने कांपते हुए कहा। पहला काम, श्री फिंच बोले, 3 ऐसी बातें लिखो जो कोई नहीं जानता। लूका जड़ हो गया। कोई नहीं जानता? उसकी 3 बातें तो ये थी। वो खून पीता है, उठ सकता है और ताबूत में सोता है। वो घबराकर पेंसिल चबाने लगा जब तक कि पेंसिल टूट नहीं गई। टिली झांकी। सब ठीक? हाँ, लूका बोला जल्दी से। मैं कभी कभी अपना होमवर्क काट खाता हूं। टिली हंसी। तुम मजेदार हो। और बस, लूका को अपनी पहली दोस्त मिल गई। मिडनाइट स्कूल में एक रहस्य फैल गया था। लंच बॉक्स गायब हो रहे थे। हर रात किसी न किसी का खाना गायब। सैंडविच, कुकी, जूस बॉक्स, सब हवा। श्री फिंच बोले, ये एक बहुत गंभीर रहस्य है। प्रधानाध्यापिका ने कहा, यह तो स्वच्छता की समस्या है। और बच्चों ने नाम रख दिया द ग्रेट स्नैक हीस्ट। लूका ने हवा सूंघी। उसमें स्ट्रॉबेरी जैम की खुशबू थी और साथ में कुछ पुरानी धूल जैसी। अजीब, पंखों वाली खुशबू? वो बोला। मतलब कबूतर? टिली ने पूछा। या फिर, लूका फुसफुसाया, कुछ और भी रहस्यमय। रात को दोनों ने जांच शुरू की। लूका की वैम्पायर सुनने की शक्ति किसी चमगादड़ से भी तेज थी। फड़फड़, फड़फड़, वो बोला, वो रहा। जैसे ही उन्होंने स्टोरेज क्लोसेट खोला, धड़ाम, एक उल्लू उड़ता हुआ बाहर निकला। उल्लू चिल्लाया। तुम बोल सकते हो? लूका चौंका। मैं हेडमिस्ट्रेस हुड्सवर्थ हूं, उल्लू बोला अकड़कर। और तुम दोनों रात में घूम रहे हो। टिली का मुंह खुला रह गया। हमारी प्रिंसिपल उल्लू है। हां, उल्लू बोला। और हां, मैं ही स्नैक्स खा रही थी। शोध के लिए। शोध? लूका ने पूछा। वो खांसी। ठीक है, मान लिया। आधी रात में भूख लग जाती है। तीनों हंस पड़े और प्रिंसिपल ने सबके लिए नए स्नैक्स लाने का वादा किया। अगले हफ्ते स्कूल में नाइट साइंस फेयर था। लूका और टिली ने मिलकर ज्वालामुखी बनाने का निश्चय किया। पर लूका ने कहा, मैं इसे असली बना दूंगा। वो अपने चाचा के ड्रैगन दोस्त से थोड़ा लावा ले आया। टिली घूरती रही। लूका, ये सिरका और बेकिंग सोडा नहीं है। असली वाला ज्यादा रोमांचक होता है, उसने मुस्कुराकर कहा। क्लास के सामने रखते ही ज्वालामुखी गड़गड़ाया और असली आग उगलने लगा। सब चिल्लाने लगे। श्री फिंच भागे अग्निशामक लेकर। लूका, ये क्या है? ओह, एक्स्ट्रा स्पाइसी साइंस?
वो हंसकर बोला। धुएं में एक चमगादड़ के आकार का बादल बना और सब हंस पड़े। टिली ने कहा, अगली बार ड्रैगन लावा मत लाना। पर मजा तो आया ना? लूका मुस्कराया। एक ठंडी रात लूका अपना टोमेटो जूस पीना भूल गया। असल में खून। क्लास में उसकी आंखें लाल हो रही थी और हर दिल की धड़कन ढोल जैसी लग रही थी। टिली ने पूछा, फिर से पीले लग रहे हो? बस, शुगर कम है। वो कोशिश कर रहा था न देखने की, पर तभी टिली ने देखा। तुम्हारे दांत नुकीले हैं। लूका घबरा गया। ब्रेसेस? हां, बहुत तेज ब्रेसेस। टिली मुस्कुराई। हर कोई थोड़ा अजीब होता है, कोई बात नहीं। उसने एक कुकी पकड़ा दी। लूका ने चैन की सांस ली। उसे पहली बार लगा, दोस्ती डर से बड़ी होती है। लाइब्रेरी में भूत की अफवाह थी। किताबें गिरती, पन्ने उड़ते और टेस्ट कहते ही लाइट्स झिलमिलाने लगती। लूका और टिली रात में लाइब्रेरी पहुंचे। धीरे धीरे कदम रखते हुए उन्होंने आवाज लगाई। कोई है? एक ठंडी हवा चली और एक पारदर्शी लड़का सामने आया। मैं ओलिवर हूं, उसने कहा। 100 साल पहले यहां पढ़ता था। मैं रुका रहा क्योंकि मेरा बुक रिपोर्ट अधूरा था। 100 साल के लिए? टिली चौंकी। मोबी डिक थी। बहुत लंबी किताब, ओलिवर बोला। तीनों हंसे। लूका ने उसका पुराना रिपोर्ट ग्लोब के अंदर से ढूंढ निकाला। ओलिवर मुस्कराया, अब मैं जा सकता हूं। और वो चांदी की धूल बनकर गायब हो गया। पेरेंट टीचर नाइट सुनकर लूका के दांत तक कांप गए। वो अपने वैम्पायर माता पिता को कैसे बुलाए? तो उसने अपने नौकर इगोर को पापा बना दिया। इगोर ने चश्मा, नकली मूछें और सिर पर टाई बांध ली। गुड इवनिंग, वो बोला। मैं मिस्टर शेड हूं। श्री फिंच मुस्कराए। आपके बेटे का काम बहुत ब्राइट है। इगोर फुसफुसाया, वो तो रोशनी से डरता है। लूका ने कोहनी मारी, मतलब होशियार। सब ठीक चल रहा था जब तक इगोर गलती से चमगादड़ नहीं बन गया। लूका चिल्लाया, हैलोवीन रिहर्सल, जल्दी प्रैक्टिस। सबने तालियां बजाई। उस रात लूका ने अपने असली माता पिता को सच्चाई बताई। वे हंसे। मानव बीजगणित। अच्छा है बेटा, उसके पिता बोले। कैफेटेरिया में उस रात ब्लड ऑरेंज जूस मिला। लूका ने 6 गिलास पी लिए। वाह, अब तो रंग भी नाच रहे हैं। वो दीवारों पर दौड़ने लगा। श्री फिंच चिल्लाए, लूका शेड, नीचे उतर जाओ। वो नीचे गिरा और मुस्कराया, सॉरी, शुगर रश। हर साल टैलेंट शो होता था। टिली गाना चाहती थी, लूका ऑर्गन बजाना। दोनों ने मिलकर जादुई प्रस्तुति दी। गाना, रोशनी और दीवारों पर नाचती परछाइयां। सबने तालियां बजाई। बहुत सुंदर, हेडमिस्ट्रेस हुड्सवर्थ बोली। लूका लाल पड़ गया। धन्यवाद, मैम। इस बार स्कूल म्यूजियम जा रहा था, पर वो सूर्योदय तक खुला था। लूका ने SPF 1000 सनस्क्रीन लगाया और छाता ले लिया। सब ठीक था जब तक एक मम्मी छींक नहीं गई। डस्ट एलर्जी, उसने कहा। लूका ने उसकी ताबीज मशीन से निकालकर लौटाई। मम्मी खुश होकर बोली, थैंक यू। टिली हंसी, तुम्हें अजीब दोस्त मिलते हैं। मुझे इसे टैलेंट कहते हैं। लूका बोला। स्कूल डांस के दौरान लाइट चली गई। अंधेरे में लूका की आंखें लाल चमकने लगी। बिजली कौंधी, दांत नजर आ गए। सब चुप। लूका बोला, हां, मैं वैम्पायर हूं। टिली आगे बढ़ी, तो क्या तुम वही लूका हो जो हमें हंसाता है? सब मुस्कराए। श्री फिंच बोले, बस काटना मत। वादा, लूका ने कहा। और डांस फिर शुरू हुआ। ऊपर चमगादड़, नीचे ग्लो स्टिक। समय बीत गया। लूका अब स्कूल का मिडनाइट डिटेक्टिव कहलाने लगा। ग्रेजुएशन नाइट पर चांद और भी चमक रहा था। श्री फिंच ने सर्टिफिकेट दिया। लूका शेड, जिज्ञासा, साहस और अनोखे प्रयोगों के लिए। टिली बोली, तुमने कर दिखाया, वैम्पायर बॉय। वो मुस्कराया, हमने किया, ह्यूमन गर्ल। आसमान में चमगादड़ उड़ रहे थे। बच्चे टोपियां उछाल रहे थे। हेडमिस्ट्रेस हुड्सवर्थ ने कहा, याद रखो बच्चों, सीखना कभी नहीं सोता। लूका ने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो दोनों दुनियाओं में घर पा चुका है।